आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद आज बढ़कर 21,19,070 हो गई है। इस वायरस से अब तक 1,41,971 अफराद की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि इसी दौरान 5,35,513 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। यूरोप में सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क इटली, स्पेन और फ्रांस है। इस कॉन्टिनेंट में अब तक 90,000 लोगों की जान गई है, जो जुमला अमवात का 65% है। अमेरिका में मरने वालों की तादाद आज 33,405, इटली में 21,645, स्पेन में 19,130, फ्रांस में 17,167 और यूनाइटेड किंगडम में 13,729 हो गई है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की वबा फैलती जा रही है और जुमेरात की शाम 5 बजे तक उससे मुतासिरों की तादाद बढ़कर 12,759 हो गई है और 420 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा मुल्क के 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों में फैल चुकी है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना मुतासिरों की अब तक मजमूई तौर पर 12,759 मामलों की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें 76 गैर मुल्की मरीज भी शामिल हैं। अब तक 1,515 लोग सेहतमंद हो चुके हैं। कोरोना से सबसे संगीन तौर पर मुतासिर महाराष्ट्र में अब तक 2,919 लोग मुतासिर हुए हैं। वहां मरने वालों की तादाद बढ़कर 187 हो गई है। रियासत में 295 लोग इस वबा से सेहतमंद भी हुए हैं। मुतासिरों की तादाद के मामले में दूसरे मकाम पर मुल्क की कौमी राजधानी दिल्ली है, जहाँ 17 नए मामले दर्ज किए जाने की वजह से अब तक मजमूई तौर से 1578 लोग इस वबा से मुतासिर हैं और इस दौरान 2 दीगर लोगों की मौत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 32 हो गई है। राज्य सरकारों ने लॉकडाउन को लागू करने के लिए अपने प्रयास बढ़ा दिए हैं। जहां भी लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, वहां वे उचित कार्रवाई कर रहे हैं। आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चावल, दालें एवं दूध की आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक है और इनकी उपलब्धता को निरंतर मॉनिटर किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए 3 मई 2020 तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके अनुपालन में कल गृह मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इन दिशा निर्देशों को ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वित करवाने तथा आम जनता के लाभ के लिए इनके व्यापक प्रचार पर जोर दिया है। लॉकडाउन के अंतर्गत 3 मई 2020 तक संपूर्ण देश में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रियों का आवागमन बंद रहेगा। टैक्सी, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा सहित कैब एग्रीगेटर्स की सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। सभी शैक्षिक एवं संबंधित संस्थान बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा इसी प्रकार के स्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, धार्मिक समागम जनता के लिए बंद रहेंगे। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट्स या कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ चुनिंदा गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना का फैलाव रोका जा सकता है, लेकिन इसको शिकस्त देने के लिए तिब्बी सहूलत में इजाफा और टेस्टिंग के जामे इंतजाम करने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने जुमेरात के रोज़ एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लॉकडाउन के दौरान हुकूमत को इस वबा से निपटने की तैयारी करनी है। लॉकडाउन कोरोना वायरस को फैलने से रोकेगा, लेकिन कोरोना को हराने के लिए टेस्टिंग सबसे बड़ा हथियार है और इसको वसी पैमाने पर बढ़ाने और इस सिमत में हिकमत अमली से काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की मुद्दत में इस मर्ज को रोकने के ठोस और वसी पैमाने पर कोशिशें नहीं की गई तो इसे हटाने के बाद लोग
फिर से घरों में रहने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी तरह इसके माशी नुकसान को रोकने के लिए भी हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी बात पर तनकीद करने के बजाय उसे मुस्बित तरीके से लिया जाना चाहिए और सबको मिलकर कोरोना को शिकस्त देने के लिए काम करना है। देखिए, ये मैं आपको जिस दिन कोविड को हिंदुस्तान ने हरा दिया उस दिन मैं आपको बताऊंगा, मगर आज मैं कंस्ट्रक्टिव एडवाइस देना चाहता हूं। मैं तू मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। आपके मुताबिक सर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आप क्या देना चाहेंगे जो अब किया जाना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव सजेशन मैंने आज अभी बताया। सेफ्टी नेट, जो कमजोर लोग हैं, न्याय योजना टाइप ऑफ योजना, डायरेक्ट मनी, सीधा पैसा सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में, भोजन, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए प्रोटेक्शन प्लान, जो हमारी स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं, बड़ी वाली जो बहुत कनेक्टेड कंपनीज हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन, और जो वायरस है उसको रोकने के लिए स्ट्रेटेजी। इसमें गो हेड सर। इसमें डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री नहीं करनी है, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। इसमें सबको मिलकर एक साथ लड़ना है। मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत चीजों में डिसएग्री कर सकता हूं, करता हूं, मगर आज लड़ने का टाइम नहीं है। आज देश के साथ, देश को एक करके वायरस से लड़ने का टाइम है। और अगर हमने, देखिए ये सब नेगेटिव भी नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक साथ ये काम कर दिया तो हिंदुस्तान दूसरी जगह पहुंच जाएगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बहुत फायदा मिलेगा। ये एक प्रकार से हमारे देश के लिए टेस्ट है और हमें इस टेस्ट को एम्ब्रेस करना चाहिए। डरने की कोई जरूरत नहीं। ये इसको बहुत आसानी से हिंदुस्तान हरा देगा अगर हिंदुस्तान एक साथ खड़ा होगा। अगर हिंदुस्तान बढ़ जाएगा, अगर एक दूसरे से हम लड़ना शुरू कर देंगे, हार जाएंगे। Pallavi from CNN IBN, she is not here. Can I ask Shadab ji from Rajasthan Patrika to come in? शादाब जी अनम्यूट करके पूछिए। नमस्कार। गुड आफ्टरनून राहुल जी। मेरा सवाल ये है कि आप और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और इस दरमियान एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें मौसूल हो रही हैं। इस खबर से पूरी दिल्ली में दहशत का माहौल है, क्योंकि पिज़्ज़ा खाने की अशिया में शामिल है जो तकरीबन हर घर में पसंद किया जाता है और ऑर्डर देकर मंगाया जाता है। मामला जुनूबी दिल्ली के मालविया नगर इलाके का है, जहां पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर के बाद 72 घरों को क्वारंटाइन करने का फैसला किया गया। ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक मालविया नगर इलाके में कोरोना पॉजिटिव इस डिलीवरी बॉय ने गुज़िश्ता 15 दिनों में तकरीबन 72 घरों में पिज़्ज़ा की डिलीवरी की थी। इस सिलसिले में पूरी तफसील हासिल करने के बाद मकामी इंतज़ामिया ने सभी 72 घरों की शिनाख्त करके सभी लोगों को क्वारंटाइन करने का हुक्म दे दिया। बताया जा रहा है कि मालविया नगर के 5 किलोमीटर के दायरे में इस डिलीवरी बॉय ने पिज़्ज़ा पहुंचाया था। पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का ताल्लुक से बताया जाता है कि इसे गुज़िश्ता 30 दिनों से खांसी और ज़ुकाम था। चूंकि उसने कहीं बाहर का सफ़र नहीं किया था, इसलिए इसका कोविड-19 टेस्ट नहीं कराया गया था। लेकिन तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर जब टेस्ट कराया गया तो इसमें कोरोना की तशखीस हुई। वाक़या सामने आने के बाद मालविया नगर इलाके में एक दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। इंतज़ामिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जिन 72 घरों की निशानदही की गई है वहां किसी भी तरह की लापरवाही ना हो और लोग क्वारंटाइन के ज़ाब्तों पर अमल करें। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलात में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। कल शब 9 बजे से आज सुबह 9 बजे तक इस वबा के 9 नए मामला सामने आए। जिन अजला में नए मामला दर्ज किए गए उनमें ज़िले कृष्णा में 3, ज़िले मगरबी गोदावरी में 3, कर्नूल ज़िले में 3 शामिल है। इस तरह रियासत में कोरोना के मुतासरीन की तादाद बढ़कर 534 तक जा पहुंची है। अब तक 20 अफराद रुबए सेहत हो चुके हैं।
जबकि 14 अफराद की वायरस के नतीजे में मौत वाक़ई हुई है। तेलंगाना के वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने बताया कि तेलंगाना में जुमेरात के दिन मजीद 50 कोरोना मुस्बित केसेस सामने आए। इनमें से 90% जीएचएमसी के हुदूद में हैं। आज किसी की मौत नहीं हुई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 68 अफराद को सेहतियाब होने के बाद आज डिस्चार्ज कर दिया गया। वजीर मौसूफ ने बताया कि करीमनगर की तर्ज पर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में भी रेड जोन कायम किए गए हैं ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने बताया कि दिल्ली इज्तिमा से वापस होने वाले अफराद ने जिन जिन से मुलाकात की है वो अपने तौर पर आकर टेस्ट करवाएं ताकि इस वायरस से निपटने में आसानी हो। उन्होंने तालाब कट्टा का हवाला देते हुए कहा कि 6 अफराद से 81 अफराद में मुस्बित अलामतें पाई गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली से नहीं गुजरात से वापस होने वालों से ये वायरस फैलने की इतला है। उन्होंने कहा कि सूर्यापेट में जुमेरात के दिन 16 केसेस सामने आए हैं। ईटला राजेंद्र ने कहा कि रियासत में अब तक 10,000 टेस्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में मजीद 2 लैब्स को टेस्ट करने की इजाज़त दी गई है। लेबर हॉस्पिटल और फॉरेंसिक लैब में अब कोरोना वायरस के टेस्ट होंगे। गांधी हॉस्पिटल में एक भी मुश्तबा मरीज अब नहीं है। वजीर ने बताया कि रियासत में 10 लाख PPE किट, N95 मास्क और दीगर ज़रूरी सामान मौजूद है और इनको तमाम क्वारंटाइन में मौजूद अफराद और तिब्बी अमले को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में 3 लाख मास्क तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि इस मर्ज से बचने का एक ही इलाज है, समाजी फासला, और आवाम इस पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने अपोजिशन जमातों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो गैर जिम्मेदार बयानात दे रहे हैं ताकि उन्होंने अपोजिशन पार्टियों से अपील की कि वो गैर जिम्मेदारी के बयानात देकर आवाम को मायूस ना करें। ऐसे वक्त में सियासत करने के बजाय आवाम में एतमाद पैदा करें। 10 లక్షల పీపీ కిట్లకు తగ్గకుండా 10 లక్షల N95 మాస్కులకు తగ్గకుండా వాటికి తోడుగా గాగుల్స్ కావచ్చు, వాటికి తోడుగా ఇతరత్ర మెడల్ కావచ్చు సమకూర్చుకొని హైజీనిక్గా ఉండేటువంటి ప్లేసెస్లో భద్రపరచమని చెప్పి వారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా క్వారంటైన్ సెంటర్లలో ఉండేవాళ్ళు కావచ్చు, స్వాబ్ కలెక్షన్ చేసేటువంటి డాక్టర్లు కావచ్చు, ఇతర సిబ్బంది కావచ్చు, వాళ్ళకు కూడా పీపీఈ కిట్లు కానీ N95 మాస్కులు కానీ ఇతరత్ర సామాగ్రిని అందుబాటులో ఉంచమని చెప్పి వారు చెప్పిండ్రు. ఈరోజు అన్ని సెంటర్లకు, అన్ని హాస్పిటల్కి ఇదంతా కూడా పంపు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఈ కోవిడ్ హాస్పిటల్స్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వైద్య సిబ్బంది మాత్రమే కాకుండా క్లోజ్గా కాంటాక్ట్లో ఉన్నటువంటి రక్షణ సిబ్బంది కావచ్చు, ఇతర సిబ్బంది కావచ్చు, వాళ్ళకు కూడా డాక్టర్ల లాగానే వాళ్ళకు అన్ని సౌకర్యాలు, అన్ని రకాల పీపీఈ కిట్లు కానీ N95 మాస్కులు కానీ ఇవ్వాలని చెప్పిండ్రు. దాని ప్రకారంగానే నడుచుకుంటా ఉన్నది. అదేవిధంగా ల్యాబులని ఇవాళ ఉస్మానియా, గాంధీ, IPM, నిమ్స్, కోరంటి దవాఖానా, అదేవిధంగా వరంగల్లో ఉన్నటువంటి కాకతీయ మెడికల్ కాలేజీలో, CCMBలో అన్ని ల్యాబ్లు కూడా పర్ఫెక్ట్గా తన స్థాయిని బట్టి టెస్టులు చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB की जानिब से कोरोना वायरस के नए किट्स की टेस्टिंग की जा रही है। इसके अलावा सेल कल्चर सिस्टम में जेन्यूम के हिस्सों पर भी तजुर्बा किया जा रहा है। इस सरकर्दा लैब के डायरेक्टर राकेश मिश्रा ने बताया कि उन्हें कम कीमत वाले किट्स की तैयारी के अच्छे इशारे मिल रहे हैं। इनके मुताबिक इदारे की जानिब से मुतबादिल राहें इख्तियार की जा रही हैं और इस बात पर इन्हिसार करने की कोशिश की जा रही है कि बैरूनी किट्स के बजाय मकामी सतह की किट्स की तैयारी को यकीनी बनाया जाए। डॉक्टर मिश्रा ने मजीद कहा कि ये मुतबादिल तरीके ठोस हैं जिनके ज़रिए किसी मरहले पर बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जा सकते हैं। उनके मुताबिक टेस्टिंग की नई हिकमत अमली के भी अच्छे इशारे मिल रहे हैं जिसके ज़रिए कोरोना वायरस की टेस्टिंग बड़े पैमाने पर मुमकिन हो सकती है।
तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि एंटीबॉडीज की फौरी जांच के लिए 65,000 किट्स चीन से हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। इन किट्स की मुल्क के हॉटस्पॉट्स में शदीद ज़रूरत है। सौंदरराजन, जो एक तिब्बी डॉक्टर भी हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बात कही। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए तेलंगाना के मुलुक कबायलियों की जानिब से दरख्तों के पत्तों के जरिए बनाए गए मास्क की निशानदही की। उन्होंने इस खुसूस में इन कबायलियों की तस्वीर भी पोस्ट की और कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने का अनोखा तरीका इन कबायलियों ने ढूंढ निकाला है। गवर्नर ने इस खुसूस में अंग्रेजी रोजनामे की जानिब से शाये करदा खबर का भी लिंक इस ट्वीट में शेयर किया। साथ ही गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से मास्क के इस्तेमाल का जो पैगाम दिया गया है वो पैगाम निचली सतह तक गया है, क्योंकि कबायली लोगों में पत्तों के मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासती काबीना का इजलास 19 अप्रैल को मुनक्किद होगा, जिसमें कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के इक़दामात और 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में नरमी देने या उसे बरकरार रखने का फैसला किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में काबीना का इजलास दोपहर 2:30 बजे मुनक्किद होगा। रियासत में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक तौसीह दी गई है और मरकजी हुकूमत ने 3 मई तक लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान करते हुए 20 अप्रैल तक की सूरत हाल का जायजा लेते हुए रियासतों को अपनी तरफ से लॉकडाउन में नरमी देने या ना देने का इख्तियार दिया है। समझा जाता है कि इतवार के दिन मुनक्किद होने वाली काबीना के इजलास में चंद्रशेखर राव काबीनी रुफ़का से मुशावरत और रियासत भर की सूरत हाल का जायजा लेते हुए फैसला करेंगे। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस से ज़्यादा मुतासरा अजला की निशानदही करते हुए उसे हॉटस्पॉट्स करार दिया है। रियासत में 8 अजला को हॉटस्पॉट्स करार दिया गया है। बताया गया है कि मरकज़ की तरफ से हॉटस्पॉट्स अजला की निशानदही से कबल ही रियासती हुकूमत ने रियासत भर में 259 इलाकों को कंटेनमेंट क्लस्टर्स करार देते हुए वहाँ के पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है और उन इलाकों में अवामी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत की जानिब से कायम करदा कंटेनमेंट क्लस्टर्स में 3 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल किया जाएगा और बाकी महफूज तस्वुर किए जाने वाले इलाकों में तिजारती सरगर्मियों में नरमी दी जा सकती है। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदर एम श्रीनिवास ने कहा है कि 91% राशन कार्ड होल्डर्स में मुफ्त चावल और 1500 रुपये तकसीम हो चुके हैं। उन्होंने सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने अखबार की खबरों को बुनियाद बनाकर इल्ज़ाम लगाए थे जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तक 87,54,049 अफराद को राशन के चावल दिए गए। अब तक इस पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और सिविल सप्लाईज ने 3 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। गैर आबाद मजदूर यानी माइग्रेंट वर्कर्स में 30 लाख रुपए के चावल तकसीम किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में दूसरे मरहले के राशन की तकसीम का काम जुमेरात की सुबह शुरू हुआ। सुबह से ही राशन के लिए लोगों को कतारों में देखा गया। हर खानदान को 5 किलो चावल दिया जा रहा है। दूसरे मरहले में रियासत में 1,47,24,017 खानदानों में राशन की तकसीम का काम शुरू किया गया। राशन की दुकानात के करीब सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। बगैर बायोमेट्रिक के राशन की फराहमी का काम अंजाम दिया जा रहा है। ज़िले कृष्णा में वज़ीर पी नानी ने इस राशन की तकसीम का आगाज़ किया। वज़ीर श्रीनिवास ने कहा कि दूसरे मरहले के राशन की तकसीम का काम इस माह की 27 तक जारी रहेगा। नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह ने वायएसआर कड़पा ज़िले में राशन की तकसीम के काम का आगाज़ किया। उन्होंने समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। अजला करनूल, अनंतपुर, श्रीकाकुलम, कृष्णा, मशरकी गोदावरी में भी राशन की तकसीम का काम किया गया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड रखने वालों के खाते में जमा करवाई गई रकम 1500 रुपये निकालने के लिए रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर एटीएम के बाहर आवाम की तवील कतारें देखी जा रही हैं। कई मकामात पर समाजी फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग को नज़रअंदाज किया जा रहा है। लॉकडाउन के पेश नज़र वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने इस रकम को बैंक्स के खातों में पहुंचाने का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक 2 दिन पहले यह रकम खातों में जमा करवाई गई। इस रकम को पाने के लिए लोग बड़ी तादाद में बैंक्स के बाहर देखे जा रहे हैं। बैंक्स के इंतज़ामिया ने इस रकम को हासिल करने के लिए आने वाले खातेदारों को हिदायत दी है कि वो अपनी तस्वीर और आधार कार्ड लाजमी तौर पर लाएं। बाज़ बैंक्स में टोकन्स खातादारों को दिए जा रहे हैं। इन कतारों में ख़वातीन की बड़ी तादाद देखी जा रही है जो चिलचिलाती धूप की परवाह किए बगैर कतारों में इस रकम को हासिल करने के लिए ठहरी है, क्योंकि लॉकडाउन के सबब ज़्यादातर ख़ानदानों और बिलखुसूस यौमिया उजरत पर काम करने वालों को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
वजीर बल्दी नज़्मो नस्क के तारक रामाराव ने कंटेनमेंट इलाके के अवाम से कहा है कि वो परेशान ना हो, हुकूमत आपको कोरोना वायरस से बचाने के लिए ये कदम उठा रही है। उन्होंने खैरताबाद के इलाके आसिफ नगर मल्लापल्ली के कंटेनमेंट इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। उन्होंने आवाम से कहा कि उनको ज़रूरी अशिया फराहम की जाएंगी। हुकूमत तमाम इंतजाम कर रही है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो अपने मकानात में रहें और लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें। KTR ने कंटेनमेंट इलाकों के सफाई अमले और तिब्बी अमले से भी बातचीत की और हालात से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने कहा कि आवाम में कंटेनमेंट इलाके के क़वायद से मुतालिक शऊर बेदारी पैदा की जाए। उन्होंने आवाम से कहा कि वो किसी भी किस्म की तिब्बी खिदमात के लिए सरकारी अमले से रुजू हों। उन्होंने कहा कि अगर आवाम का मुकम्मल ताउन रहेगा तो कोरोना वायरस पर जल्द से जल्द काबू पाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के ख़त्म होने के ऐलान तक आवाम इस पर सख्ती से अमल करें। Zar vicharo. सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए, बिल्कुल घर पे कौन कौन। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले एक सुपरमार्केट को बल्दिया ने मोहरबंद कर दिया। श्रीनगर कॉलोनी रत्नादीप सुपरमार्केट पर शहरियों की शिकायत पर एनफोर्समेंट शोबे ने मार्केट का जायजा लिया। जायजे के दौरान समाजी फासले का फुकदान और बिल काउंटर पर आवाम की कतार जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी है और मुलाजिमीन के हाथों में ग्लव्स नहीं थे। इन खिलाफ वर्जियों की वजह से सुपरमार्केट को मोहरबंद कर दिया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने वाज़ेह कर दिया है कि ज़रूरी अशिया की फ़रोख्त करने के दौरान अगर कोई लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश में एक रुकने असम्बली ने रिक्शा चलाते हुए ज़रूरी अशिया मोमरीन तक पहुंचाई। ज़िले मशरकी गोदावरी के रामचंद्रपुरम असम्बली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले श्रीनिवास गोपाला कृष्णा हमेशा अवामी खिदमत में सरगर्म होते हैं। उन्होंने लॉकडाउन के मौके पर एक ज़ईफ़ की मुश्किल देखी और इस मुश्किल को दूर करने के लिए उन्होंने खुद रिक्शा चलाते हुए ज़रूरी सामान उस ज़ईफ़ तक पहुँचाया। उन्होंने अपने चाहने वालों और मद्दाहों से अपील की है कि वो इस लॉकडाउन के मौके पर एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे की मुश्किल को दूर करने की कोशिश करें। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में एक खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया क्योंकि 108 एम्बुलेंस वक्त पर नहीं आ सकी। ये वाकया कल शब जिले में पेश आया। जराये के मुताबिक हामिला खातून जिसकी शिनाख्त रेशमा के तौर पर की गई है उसको दर्द उठने लगा, जिस पर उसके शोहर वेंकन्ना ने 108 नंबर पर फ़ोन करते हुए एम्बुलेंस की फराहमी की ख्वाहिश की। वो बादअज़ा मकान के करीब वाक़ पुलिस स्टेशन से रुजू हुआ और ताहम पुलिस उसकी मदद नहीं कर सकी क्योंकि गाड़ी का ड्राइवर नहीं था। इस पर मजबूर वेंकन्ना अपनी बीवी को अपनी स्कूटी के ज़रिए हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए रवाना हुआ। ताहम दर्द में काफ़ी इजाफे के पेश नज़र इसको स्कूटी रोकनी पड़ी और रेशमा ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों की हालत मुस्तहकम है। बादअज़ा पुलिस वहां पहुंची जिसने दोनों को सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। तेलंगाना के जिले जगतियाल में एक 5 साला लड़का कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया। आरडीओ नरेंद्र ने यह बात बताई। ओहदेदार ने कहा कि इस लड़के की एपी के जिले गुंटूर में सर्जरी की गई थी और इसको 2 दिन पहले अस्पताल से घर जाने की इजाज़त दे दी गई थी। इस खानदान के जिले गुंटूर से वापस होने के बाद मकामी अफराद ने महकमे सेहत के ओहदेदारों को इस ताल्लुक से चौकस किया जिन्होंने इस खानदान के नमूने हासिल किए। रिपोर्ट में पता चला है कि लड़का कोरोना वायरस से मुतासिर है, जिसके बाद उस लड़के को हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ताहाल 20 बच्चे बशमूल 23 दिन का नौज़ायदा इस मोजी वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। इन तमाम बच्चों का इलाज गांधी हॉस्पिटल की 6ठी मंजिल पर बनाए गए स्पेशल वार्ड में किया जा रहा है। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हुकूमत कोरोना वबा को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। आदर्श नगर के एमएलए क्वार्टर्स में वज़ीर मौसूफ ने 10 लाख रुपए मालियत के 50 पोर्टेबल स्प्रेयर्स और 1000 लीटर सैनिटाइजर जीएचएमसी विजिलेंस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट विश्वजीत को पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि वजीर आला
केसीआर के मातहत तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वबा को रोकने के लिए कई एहतियाती तदाबीर अख्तियार की और आवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश ना आए इसका पहले से ही इंतज़ाम किया गया। कोरोना वबा के कंट्रोल के लिए लॉकडाउन पर अमल दरामद होने की वजह से हर शख्स जो सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर है उसे 12 किलो चावल 1500 रुपये नकद, इसी तरह 12 किलो चावल और रोज़गार के लिए शहर में आने वाले गैर मुकीम वर्कर्स को 500 रुपये नकद दिया जाएगा। इसके अलावा तमाम कॉलोनियों और बस्तियों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। पोर्टेबल स्प्रेयर तमाम कॉलोनियों, बस्तियों और तंग इलाकों में छिड़कने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को अशियाए ज़रूरिया और सब्जियों की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ़ ने वजाहत की है कि वज़ीर आला के कहने पर बहुत सारे डोनर, गैर सरकारी इदारे, MLAs, MLC, पार्टी के रहनुमा और कारकुन गरीबों में ग़िज़ा और ज़रूरी अशिया की तक़सीम में मदद कर रहे हैं। वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद आउटर रिंग रोड के करीब कोहिडा में एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट तामीर की जाएगी। उन्होंने आज वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के हमरा मार्केट के मकाम का मायना किया। इस मौके पर अरकान असम्बली डी सुधीर, मंशी रेड्डी, किशन रेड्डी और मार्केट कमेटी चेयरमैन राम नरसिम्हा गौड़ भी मौजूद थे। इन तमाम के साथ मिलकर हयातनगर मंडल के कोहिडा में कायम की जा रही फ्रूट की आर्जी मार्केट का मायना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ज़राअत ने कहा कि कोहिडा में तामीर की जाने वाली फ्रूट मार्केट एशिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत होगी। जारिया आम के सीज़न में आम की खरीदी के लिए यहां आर्जी मार्केट बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां 132 kV बरकी सब स्टेशन के लिए 5 एकड़ ज़मीन मख्तस की गई है। उन्होंने कहा कि फराहम करे। निरंजन रेड्डी ने कहा कि आम का सीज़न ख़त्म होने के फौरी बाद बैनुल अक़वामी सतह की फ्रूट मार्केट के कामों का आगाज़ कर दिया जाएगा। वज़ीर बराए क़बायली बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यवती राठौड़ ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर अमल के दौरान अपोजिशन जमातों की तनकीदों की शदीद मज़म्मत की है और अपोजिशन जमातों को मशवरा दिया है कि वो नाशों पर सियासत करना बंद कर दें। उन्होंने अपोजिशन जमातों की जानिब से कुल जमाती इजलास तलब करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि मुखालिफिन का जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सिर्फ तेलंगाना के अवाम को जवाबदाह है। आज महबूबाबाद ज़िले के गुंड्रा तेमड़ू गाँव में मीडिया के नुमाइंदों को मास्क, सैनिटाइजर्स और अशिया ज़रूरिया तकसीम की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए सत्यवती राठौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर रियासत की आमदनी में इजाफा करने के ठोस इक़दाम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में भी किसानों की पैदा करदा धान की खरीदी के लिए 30,000 के दिफाई निज़ाम को मजबूत करें ताकि कोरोना वायरस या दीगर अमराज से महफूज रहा जा सके। वेंकटराम रेड्डी ने आज हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। नयाने का जैसा नज़दीक नयाने का लिए अपने को बॉडी को अच्छा मजबूत रखना चाहिए। जैसा बॉडी मजबूत रहता है कोई बीमारी अपने को आता नहीं, कोई बीमारी अपने को अटैक करता नहीं, अगर आए तो भी रहता नहीं, अपना बॉडी से दूर चले जाता। तो इसको केवल अपना को बड़े बुजुर्ग लोग 1 लाख साल के पीछे भी अपना जनवास नहीं सब टाइम में भी आदिवासी में जो अरण्य प्रांत में जो फॉरेस्ट एरिया में रहते थे लोग, जब भी जो सीजन में जो आबादी में जो फॉरेस्ट में फल फूल मिलता था, वो ट्यूबर्स मिलता था, वो गड्ढे मिलते थे, वो खूब पूरा खा के अच्छा हेल्दी रहते थे। जो आदमी पूरा अच्छा जीवन का शैली आना है उसका निभाने लिए अपने को 20 किस्म का अपने को डेली रिक्वायरमेंट चाहिए। जो 20 का क्या क्या है बोले तो उसमें अपने को एक आदमी को 2730 किलो कैलोरीज का एनर्जी चाहिए। 2730 किलो कैलोरीज का एनर्जी बोले तो वो एनर्जी कहाँ से आएगा? वो एनर्जी अपने को खाने से आएगा, दाल से आएगा, खाना से आएगा, राइस से आएगा, वीट से आ गया, वीट का आटा से आ गया और मकई का फ्लोर से आना। तो ये पूरा अपने को एनर्जी के लिए अपन चलने के, फिरने के, देखने के लिए, थोड़ा हंसने बिसने के लिए, काम करने के लिए एक एनर्जी चाहिए। एनर्जी अपने को ये कार्बोहाइड्रेट से आता है। कार्बोहाइड्रेट्स अपने को
खाना में रहता। खाना कहाँ से आता? खाना आता कि अपने को ज्वार से आता खाना, और राइस से आता खाना, व्हीट से आता। और फैट चाहिए। फैट कहाँ से आता है? घी से आता, और अपना ऑयल से आता, तेल से आता, घी से आता फैट, वो भी 30 ग्राम चाहिए। वैसे सोडियम चाहिए। सोडियम किससे आता? आपने को नमक से आता। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने लॉकडाउन के मौके पर ड्यूटी करने वाले पुलिस मुलाजिमीन को एक खातून की जानिब से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल पेश किए जाने के वीडियो पर इस खातून के जज्बे की सताइश की। तारक रामाराव, जो तेलंगाना के वजीर आला KCR के फर्जंद और हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर भी हैं, उन्होंने इस सिलसिले में पोस्ट करदा इस वीडियो पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये खातून बड़ा दिल रखती हैं। उसकी आमदनी महाना सिर्फ 3000 रुपये ही है, ताहम वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले अफराद को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अंग्रेजी में किए गए इस ट्वीट में इस खातून की सताइश की। दरअसल ये वीडियो IM शुभम नामी शख्स की जानिब से पोस्ट किया गया था। 1 मिनट 28 सेकंड के इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक खातून ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजिमीन पुलिस के पास अपनी साथी के साथ पहुंचती है और पुलिस मुलाजिमीन को इन बोतलों की पेशकश करती है। अब तक कई अफराद ने इस वीडियो को देखा। मशहूर अदाकार माधवन ने ये भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को पोस्ट किया। तारक रामाराव और ट्विटर पर सरगर्म रहते हैं, साथ ही वो परेशान हाल अफराद की मदद भी अपने तौर पर करते हैं और बिलखुसूस लॉकडाउन के मौके पर मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात का सामना करने वाले अफराद जो उनसे सोशल मीडिया के इस अहम ज़रिए से रुजू होने की कोशिश करते हैं, उनकी इन्होंने मुश्किलें दूर करने की कोशिश की हैं। ఏం చేస్తావు నువ్వు? ఏం చేస్తావు? ఎక్కడ మరి అయ్యేది ఎక్కడ పట్టుకెళ్తున్నారని? ఎంత జీతం? ఎంత మీ జీతం? ఎంత మీ జీతం? ఎంత? 3500 జీతానికి నువ్వు 2 డ్రింక్ వాటి పోలీసులు తీసుకొని చేస్తున్నావా? నిజంగా మహా తల్లి వద్దా. అలా కాదు, అలా కాదు. పిల్లలకి తీసుకెళ్ళు, ఇవి కూడా పట్టుకెళ్ళు. మా తరఫున ఆ పిల్లలకి పట్టుకెళ్ళి. కానీ ఇది చాలా పెద్ద మనసు అమ్మా, చాలా పెద్ద మనసు. 3500 జీతానికి 2 పెద్ద బాటిల్ తీసుకొచ్చి పోలీసులు ఇస్తారు. మీరు చెయ్యక్కర్లేదమ్మా, కొద్ది ఇంట్లో ఉంటే చాలు ప్రజలందరికీ. మీకున్న ఈ పార్టీ కూడా దాంట్లో 1% కూడా లేదు, ముఖ్యంగా చదువుకున్న వాళ్ళకి లేదు. థ్యాంక్ యూ. రోజు వచ్చి కనిపించి ఒకసారి నేను చూస్తే మాకు చాలా ధైర్యంగా ఉంటుంది. कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट तुलसीराम चलवसे, उन्होंने हैदराबाद के शमशाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ गगन पहाड़ देहात में वाक़ अपने मकान में आखिरी सांस ली। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से अलील थे। उन्होंने 1959 से 1971 तक गगन पहाड़ के सरपंच के अलावा राजेंद्र नगर पंचायत समिति के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 1971 था 1977 के दौरान वो 5वीं लोकसभा और 1977 से 1979 के दरमियान 6वीं लोकसभा के लिए कांग्रेस के टिकट पर हल्के लोकसभा नागर कर्नूल से मुंतखब हुए थे। अफगानिस्तान के सूबे लोगर में चाशुंबे की शब तालिबान शिद्दत पसंदों के साथ तसादुम में अफगान फौज के कम से कम 9 जवान मारे गए। मुल्क की वजारत दिफा ने जुमेरात को एक बयान जारी करके इस वाक़े की तस्दीक की और कहा कि लोगर सूबे में ज़िले चरख के खिले दश्त इलाके में अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियों पर तालिबान के हमले में अफगान नेशनल आर्मी फोर्सेस के 9 अहलकार मारे गए। उन्होंने बताया कि अफगान डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने फ़ौरन जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मुतअद्दिद शिद्दत पसंद भी मारे गए। अक़लियती उमूर के वज़ीर और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के चेयरमैन मुख्तार अब्बास नकवी ने 24 अप्रैल से शुरू हो रहे रमज़ान के मुक़द्दस महीने में तमाम मजहबी, अवामी, ज़ाती मकामात पर लॉकडाउन, कर्फ्यू, सोशल डिस्टेंसिंग पर मौसर तरीके से अमल करने और आवाम को अपने घरों पर ही रहकर इबादत के लिए बेदार करने की गरज से आज मुल्क के
30 से ज़्यादा रियासती वक्फ बोर्डों के सीनियर अफसरान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस मौके पर तेलंगाना से रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम, बीजेपी लीडर मोहम्मद हनीफ अली और दूसरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वाज़ेह है कि मुल्क की मुख्तलिफ वक्फ बोर्डों के तहत 7 लाख से ज़ायद दर्ज रजिस्टर मसाजिद, ईदगाह, दरगाह, इमाम बाड़े और दीगर मजहबी मकामात हैं। मरकज़ी वक्फ काउंसिल रियासतों के वक्फ बोर्डों की रेगुलेटरी तंजीम है। नकवी ने इस मौके पर कहा कि हमें सेहती कारकुनान, सलामती दस्तों, इंतज़ामिया के अफसरान, सफाई मुलाजमीन से ताउन करना चाहिए जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी सेहत और सलामती के लिए मसरूफ़ अमल है। क्वारंटाइन आइसोलेशन मरकज़ को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को भी हमें रद्द करना चाहिए और आवाम में बेदारी पैदा करनी चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि ऐसे मराकज़ लोगों को, उनके कुंबे और माशरे को किसी भी तरह के छूत से महफूज रखने के लिए हैं। नकवी ने तमाम रियासती वक्फ बोर्डों, मजहबी, समाजी तंजीमों से कहा कि वो जाली खबर और इश्तियाल अंगेज़ बातों और अफवाहें फैलाने वाले साजिशी अनासिर से हमेशा होशियार रहें। हिंदुस्तान में बिला तफरीक तमाम शहरियों की सेहत सलामती के लिए काम हो रहा है। इसी तरह की साजिश कोरोना के खिलाफ मुल्क की मजमूई जंग को कमज़ोर करने की कोशिश है। हम सभी को बेदार और ख़बरदार होकर, मुत्तहिद होकर, साथ ही ऐसी साजिशों, अफवाहों को शिकस्त देकर कोरोना के खिलाफ इस जंग में फ़तेह हासिल करनी है। नकवी ने तमाम रियासतों के वक्फ बोर्डों के अफसरान से कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इबादत, इफ्तार, तरावी और दीगर मजहबी आमाल में वजारत दाखिला, रियासती हुकूमतों और मरकज़ी वक्फ काउंसिल के रहनुमायाना खतूत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में सरगर्म किरदार अदा करें। Apart from that, during the Ramadan, what we are trying to do is we are going a lot of groups in our locality, and through those groups we are trying to send. Thank you very much. मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने समेरात में बहुत अच्छी तरह से डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के हाल को बहुत किया था। कोरोना के फैलते इन्फेक्शन के दरमियान ऐसी खबरें भी कई जगह से मौसूल हो रही हैं कि महलूकीन की आखिरी रसूमात अदा करने में कई तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं। कुछ मकामात पर तो कोरोना से हलाक होने वाले हिंदू मरीज से उसके घर वालों ने भी दूरी बना ली, जिसके बाद कुछ मुसलमानों ने मिलकर इंसानियत का सबूत पेश करते हुए आखिरी रसूम अदा किया। कई जगहों से शमशान घाट में कोविड-19 से हलाक मुर्दे को जलाने और कब्रिस्तान में ऐसे मरीजों को दफनाने पर भी तनाज़े सामने आ चुके हैं। इसको देखते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक इंतहाई अहम कदम उठाया और कोविड-19 से हलाक होने वाले मुसलमानों को दफन करने के लिए एक खास कब्रिस्तान मख्तस कर दिया है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड ने रिंग रोड पर मिलेनियम पार्क के पास वाक़ कब्रिस्तान को कोविड-19 कब्रिस्तान बना दिया है। इस कब्रिस्तान में कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हलाक होने वाले लोगों को दफन किया जाएगा। वक्फ बोर्ड ने इस सिलसिले में दिल्ली महकमे सेहत को भी एक खत लिख कर जानकारी दी है। बोर्ड का कहना है कि मालूमात की कमी के सबब लोग कोरोना से मरने वालों को कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मिलेनियम पार्क वाक़े कब्रिस्तान को कोविड-19 कब्रिस्तान बनाने का फैसला किया गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड का कहना है कि दिल्ली के किसी भी इलाके में अगर मुस्लिम मरीज़ की मौत कोविड-19 से होती है तो मैयत को यहाँ दफनाया जा सकता है
और इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। बोर्ड ने महकमे सेहत को लिखे अपने खत में ये भी कहा कि वो अपने सभी अस्पतालों को ये मुतल्ला करे कि अगर किसी कोरोना पॉजिटिव मुस्लिम मरीज की मौत होती है तो वो रिंग रोड वाक़ कब्रिस्तान में लाशों को दफन कर सकता है। कोरोना ने आलमी वबा की सूरत इख्तियार कर ली है और दुनिया के बेशतर ममालिक उसकी लपेट में आ गए हैं। इससे मुतासरीन की तादाद 20 लाख से ज़ायद है और मरने वालों की तादाद 1,35,000 तक पहुंच गई है। हमारे मुल्क में भी अब तक 400 से ज़ायद अमवात हुई हैं, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं। कोरोना में मरने वाले मुसलमानों की आखिरी रसूम गुस्ल, तदफीन और नमाज जनाजा से मुतालिक सवालात किए जा रहे हैं। शरिया कौंसिल जमात इस्लामी हिंद ने इस सिलसिले में शरई अहकाम के साथ में कुछ हिदायत जारी की हैं। हम आपको ये हिदायत सुनाते हैं। कोरोना की शिकार मरीज़ हमदर्दी के मुस्तहक़ हैं। उनसे नफ़रत का इजहार करना और दूर भगाना दुरुस्त रवैया नहीं है। तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ उनके इलाज व मुआलजे की कोशिश ज़रूरी है। मैयत का गुस्ल आम हालात में वाजिब है, लेकिन अगर डॉक्टर कोरोना में मरने वालों को गुस्ल देने से कोरोना वायरस के फैलने का शदीद ख़तरा ज़ाहिर कर रहे हैं और उसे तयम्मुम कराना भी दुश्वार हो तो ये वाजिब साक़ित हो जाएगा। यही हुक्म कफन पहनाने का है। अगर डॉक्टर मैयत के कपड़े उतारने और कफन पहनाने से वायरस फैलने का ख़वी अंदेशा जाहिर कर रहे हैं तो उसे जिस प्लास्टिक बैग में इस्तेमाल अस्पताल से लाया जाता है वही काफ़ी है। मैयत पर नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है। कोरोना की मैयत की नमाज जनाजा भी तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ पढ़ी जाएगी। अगर किसी की नमाज जनाजा तदफीन के वक्त ना पढ़ी जा सके तो तदफीन के बाद जब तक नाश में तगय्युर ना होने का अंदाज़ा हो ख़बर के पास पढ़ी जा सकती है। फ़िक़ह शाफ़ई में गायबाना नमाज जनाजा को भी जायज़ कहा गया है। मैयत के एहतराम का तकाजा है कि उसे ख़बर में दफन किया जाए। मुसलमानों के किसी कब्रिस्तान में कोरोना की मैयत को दफन होने से मना करना जायज़ नहीं है। ऐसा करने वाले सख्त गुनाहगार होंगे। ऐसी मैयत को आम कब्रिस्तान में दफन किया जा सकता है। कोरोना में मरने वालों के लिए अलग कब्रिस्तान बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश होनी चाहिए कि मुसलमानों के लिए अलहदा कब्रिस्तान का नज़्म हो। किसी जगह उनके लिए मखसूस कब्रिस्तान ना हो तो बदरजा मजबूरी मैयत को मुश्तरिका या गैर मुस्लिमों के कब्रिस्तान में दफन किया जा सकता है। मुसलमान मैयत को जलाना इस्लामी शरीयत में हराम है। अगर हुकूमत कभी कोई ऐसा कानून बनाने की कोशिश करे तो मुसलमानों के लिए लाजिम है कि उसे बदलवाने की कोशिश करें और हुकूमत पर दबाव डालें कि वो कोई ऐसा कानून मंजूर ना करे जो उनकी शरीयत से टकराता हो। और हर इलाके के उलमा और दीनी तंजीमों के कारकुनों को चाहिए कि वो इस्लामी हिदायत के मुताबिक तजहीज़ व तकफ़ीन से मुतालिक बेदारी लाने और हस्बे ज़रूरत इन कामों की अंजामदही के लिए आगे आएँ और अस्पतालों और इंतज़ामिया के ताउन व इश्तराक से इस फ़र्ज़ किफ़ाया को अदा करें। नाज़रीन, अब आप देखेंगे लॉकडाउन में कैसा होगा रमज़ान। मुल्कबंदी ने अब तक कई रंग दिखाए हैं। कुछ रंग बहुत ही नुकसानदाह हैं और कुछ नफ़ा बख्श। अब दुनिया ये सोच रही है कि लॉकडाउन के बाद हालात कैसे होंगे और इस बहरान से निकलने का बेहतर रास्ता क्या है। आज बात करते हैं एक अहम मौजू पर, रमज़ान का महीना। ये वैसे तो न सिर्फ ख़ास तौर पर बस एक ही तबके के लिए मुबारक महीना है, लेकिन इसके माली फ़वाइद हर तबका शौक़ से उठाता है। मुसलमान इस महीने को इबादतों का महीना कहते हैं और दीगर के लिए ये कारोबार का महीना है। ये अलग बात है कि ये फ़र्क कुछ बरसों से ख़त्म सा हो गया है। लॉकडाउन की वजह से कई हफ्तों से जुमा भी अदा नहीं की गई और इस बार रमज़ान कैसा रहेगा, यही सवाल सबको परेशान कर रहा है। हैदराबाद रमज़ान की मखसूस रौनकों के लिए मशहूर है। मस्जिदों के अलावा बाज़ार भी रौनक बिखेरते हैं, लेकिन कुछ बरसों से बाज़ारों की रौनक ने रमज़ान के मकसद को ही मद्धम कर दिया था। आज हालात मुख्तलिफ हैं, उनके लिए भी जो इबादत करना चाहते हैं और उनके लिए भी जो कारोबार के ख्वाहिशमंद हैं। कोरोना के कहर ने सब कुछ मांद कर दिया। लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। रमज़ान का आगाज़ भी लॉकडाउन में ही होगा। इस मरतबा इबादत के लिए तो खूब मौका मिलेगा, लेकिन कारोबार का भरोसा नहीं। पिछले कुछ दिनों से एक मखसूस तबके को हर जगह बाइकआउट का सामना है, हत्ता कि हॉस्पिटल में इलाज के लिए भी बाइकआउट का सामना है। कारोबार के मामले में हालात मुख्तलिफ नहीं हैं। कहा जा सकता है कि शहर हैदराबाद में रमज़ान इस मरतबा हर बार की तरह नहीं रहेगा। समाज के वो अफराद जो बेजा खर्च और शॉपिंग के खिलाफ हुआ करते थे, वो इन हालात से मसरूर है। उनका मानना है कि खुराफात से बचने का ये खुदाई इंतज़ाम है। वो ये भी कहते हैं कि इस बार रमज़ान इबादत में गुजरेगा और दुआएं भी खूब होंगी।
एक जानिब कोरोना वायरस की तबाही, दूसरी जानिब कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम, फिर कारोबार और इबादतों पर पाबंदी। ये हालात वाकई समाज को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। समाजी जहदकारों का मानना है कि एक मजमूई हिकमत अमली ज़रूरी है। साबिक़ में की गई गलतियों को सुधार लेना ही वक्त का तकाजा है। सियासी और मजहबी क़यादत भी इन हालात से कशमकश का शिकार है। नए हालात में नई हिकमत अमली और मुश्तरका प्रोग्राम की ज़रूरत वाज़े नज़र आती है। लॉकडाउन के बाद अब तमाम यही सोचने पर मजबूर हैं कि बाज़ारों में जो रौनक हुआ करती थी, क्या वो रमज़ान की असल रौनक थी या तारीख की। लॉकडाउन सीरीज में आज बात करते हैं चबूतरे और कबूतरों की। हैदराबाद दक्कन में चबूतरे और कबूतर दोनों ही काफ़ी मशहूर हैं। वो जगह जो किसी मकान के रूबरू या गली के नुक्कड़ पर बैठने के लिए होती है, चबूतरा कहलाती है। और कबूतर क्या है, ये सब भी जानते हैं। हैदराबाद पुलिस ने कुछ अरसा पहले चबूतरा मिशन शुरू किया था। इसके तहत वो लोग जो देर रात तक चबूतरों पर बैठते हैं, उन्हें हिरासत में लेकर उनकी काउंसलिंग की जाती। चबूतरों पर बैठना और वक्त बर्बाद करना एक संगीन मसला बन गया था और पुलिस के इस इक़दाम ने बहुत हद तक सुधार भी लाया। लॉकडाउन के नतीजे में पुलिस को अब इस सरदर्द से निजात मिल चुकी है। जो हजरात चबूतरों के शैदाई थे, लॉकडाउन से वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि अब दिन में भी चबूतरों पर बैठने की इजाज़त नहीं है। अब की बार काउंसलिंग नहीं, सीधे गिरफ्तारी होती है। यही वजह है कि शहर के चबूतरे खाली हैं और वहाँ बैठने वाले घरों में बेचैन हैं। लॉकडाउन से ऐसे अफराद को गहरा सदमा पहुंचा है। नुक्कड़ों पर बैठकर दुनिया और कायनात के तमाम मसाइल पर बात करने वाले खुद अब कई मसाइल का शिकार हैं। सुना गया है कि ऐसे अफराद जहनी कोफ्त और कर्ब में मुब्तला हैं। नुक्कड़ों पर बैठने वाले तो अब घरों में कैद कर दिए गए, लेकिन इमारतों की छतों पर महदूद रहने वाले परिंदे अब शहर में आराम से घूम रहे हैं। वो आजकल बीच सड़क पर अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं। कभी उनको सिर्फ सुबह की इब्तिदाई घंटों में ही सड़क पर बैठने का मौका मिला करता था, लेकिन अब वो आज़ाद हैं। जी हाँ, शहर के कबूतर आज आज़ाद हैं और उनकी ये आज़ादी 3 मई तक पूरे वसूख से कायम रहेगी। एक अंदाजे के मुताबिक शहर में कबूतरों की तादाद भी आवाम की तादाद से कुछ कम नहीं, ये भी हज़ारों में है। शहर में बढ़ती गंदगी में उन कबूतरों का भी अपना हिस्सा है और यही कबूतर कई सफाई मजदूरों को रोज़गार भी देते हैं। लॉकडाउन में इन कबूतरों की सरगर्मियां कुछ हद तक बढ़ गई हैं। लॉकडाउन ने चबूतरों और नुक्कड़ पर बैठने वालों को घरों में कैद कर दिया, तो इमारतों की छतों और मुंडेरों पर बैठने वालों को सड़क का मालिक बना दिया। नुक्कड़ वालों के लिए यह बात बड़ी ही कर्बनाक है, लेकिन कबूतरों के लिए एक हैरत अंगेज तोहफा भी। लॉकडाउन ने जहां कई नए मसाइल पैदा किए, वहीं कबूतरों की आज़ादी में इजाफा कर दिया, जबकि सदक़े के कबूतर घरों में कैद हो गए। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।